आप म्यूट कर दीजिएगा बाकी सबको। तो भगवान ये भी दर्शाना चाहते थे कि अगर भीष्म देव जैसा व्यक्ति भी अधर्म का साथ देगा तो उसे मरना होगा, उनकी जीत नहीं होगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार भगवान के विरुद्ध रहकर जीत प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार कोई व्यक्ति गुरु के विरुद्ध जाकर भी जीत प्राप्त नहीं कर सकता। ये तब होता है अगर गुरु सही रास्ते पर हो। अगर गुरु सही रास्ते पर नहीं है तो उस गुरु को छोड़ा जा सकता है। अगर गुरु कोई गलत बात आपको बोल रहा है, जैसे शुकदेव को शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने क्या बोला उसको, बलि महाराज जी को, कि मत दे इसको, विष्णु को मत दे। तो तब जो थे बलि महाराज, जो उन्होंने उनका विरोध किया, तब उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए इन बातों को बारीकी से सीखना है कि कहां पर गुरु की अवज्ञा है और कहां पर गुरु की अवज्ञा करके भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। अगर गुरु भक्ति करने के लिए रोक रहा है तो ऐसी आज्ञा का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो गुरु जो है, जैसे मैंने अभी रूप गोस्वामी प्रभुपाद की घटना सुनाई, तो मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि विक्रम प्रभु ये उत्तर देंगे, क्योंकि उनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, उन्होंने काफी लेक्चर्स वो सुनते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, या तो ये भी हो सकता है उन्होंने दूसरों के लिए ये उल्टा बोल दिया हो। कई बार कई जो लोग हैं वो लोगों को कल्याण के लिए भी ऐसे उत्तर देते हैं या प्रश्न करते हैं। जैसे परीक्षित महाराज जी को तो सब कुछ मालूम था, लेकिन वो फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए उससे, जो थे सुखदेव गोस्वामी से, प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये जो नरकों का वर्णन किया है, इसमें से लोग कैसे छूटेंगे। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने इसलिए भी उत्तर दिया हो। लेकिन अगर उन्होंने मन से उत्तर दिया था कि सच में उनको ये पता था कि खुश हुए होंगे, तब तो उनको देखो जरूर आगे उनका ज्ञान बड़ा होगा कि रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को वृंदावन से निकाल दिया। और उसके बाद तो फिर सनातन गोस्वामी ने आकर रूप गोस्वामी को बोला कि भाई जीवे दया करो, जीव के ऊपर दया करो, उसे वापस लो। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पर ये दर्शाना चाहते हैं। बेसिकली भगवान की इच्छा से लीला पूरी करने के लिए ही वे विपरीत तरफ गए थे। तो ठीक है, अब छठे श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों ने हैंड नीचे कर लिए, कौन पढ़ना चाहता है? राघव प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो देखो, हम लोग कई बार हमारे साथ, कई बार नहीं, अक्सर हमारे साथ यही होता है। क्या आप निश्चिंत हैं कि मैं जो करूंगा उससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? नहीं प्रभु जी। हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार से हैं। ये जरूरी नहीं है, कोई व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल अनपढ़ हो लेकिन वो भक्त बन जाए, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी, जैसे वो पूरम ब्राह्मण जिसको चैतन्य महाप्रभु मिले थे, जो अनपढ़ था, लेकिन वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु भगवत गीता लेकर बैठ गया था कि गुरु कहता है भगवत गीता पढ़ो तो मैं पढ़ूंगा। तो इसलिए अर्जुन भी यहाँ पर कंफ्यूज था। अर्जुन, ये अब पांचवा कारण है। क्या कारण है? कि अर्जुन कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन के पास तीन ऑप्शंस थी, कौन कौन सी बताओ? तीन ऑप्शंस। अर्जुन उस युद्ध के मैदान में, नहीं पढ़ के नहीं पता चलेंगी आपको, आप ऐसे ही समझ कर बोलने का प्रयास कीजिए कि अब मानो आप अर्जुन हो और आप युद्ध के मैदान में खड़े हो। आपने ये पूरा चैप्टर बोल दिया है पीछे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। तो अब आपके ख्याल से वहां पर अर्जुन क्या क्या कर सकता था? या तो प्रभु जी वहां से जा सकता था। हाँ चलो, एक ऑप्शन हो गई कि वो क्या करे, जाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ता, तो वो सब कुछ छोड़ दे और वन में चला जाए। ये हो गई एक ऑप्शन। और क्या करे? दूसरी प्रभु जी, वो क्या कहता है, अपने आत्मसमर्पण, खुद कह सकता था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, बोल सकता था कि... नहीं, वो तो सेम ही हो गया ना, वो सेम ही है जो आपने बोला। और दूसरा क्या करता? दूसरा युद्ध लड़ भी सकता था। हाँ, तो ये ऑप्शन होगी ना, युद्ध लड़े। तो युद्ध लड़ने के बाद क्या होगा?
उसको राज्य मिल जाता है सारा दोबारा से, जो धन दौलत अच्छा, उनके शरीर मतलब ये आपके कहने का मतलब ये गारंटी है कि वो जीतेगा ही जीतेगा? भगवान साथ है तो फिर तो जीतना ही था ना प्रभु जी, नहीं जिस पक्ष नहीं में नहीं, भगवान। ऐसा नहीं है। फिर वही बात, भगवान साथ थे यदुओं के, तब भी यदु हार गए कि नहीं हार गए? हाँ जी। तो इसलिए तीन ऑप्शंस कौन सी बनी? सबसे पहली ऑप्शन थी वो लड़े और मार दे सबको, ठीक है। दूसरी ऑप्शन थी वो लड़े और मर जाए, हार जाए। और तीसरी ऑप्शन थी कि वो छोड़ दे और सब कुछ छोड़ के वन में चला जाए। अब जब किसी के पास तीन तीन ऑप्शंस हो तो वो कंफ्यूज नहीं होगा क्या? होगा। तो इसीलिए अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करें। अर्जुन का हालांकि कंप्लीट कंट्रोल था किसके ऊपर? अपने मन और इंद्रियों के ऊपर। उनके कैसे पता चलता है? उनको गुणाकेश कहा गया था, गुना के। ठीक है ना। और इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आप कि अर्जुन का अपनी इंद्रियों और मन के ऊपर कंट्रोल था? कैसे पता चलता है? मन और इंद्रियों पे कंट्रोल। मतलब प्रभु जी जब वो ज्ञातवास में भी गए थे तो जैसे युद्ध करना कर सकते थे, जिस हिसाब से उनको इतने कठोर शब्द भी बोले गए थे पर वो नहीं बोलते तो थे। इसका उदाहरण मिलता है कि अर्जुन एक बार स्वर्ग गए थे। वहां पर अर्जुन को उर्वशी ने कहा कि आओ मेरे साथ संग करो, ठीक है ना। तो वो इतना शक्तिशाली था अपनी इंद्रियों के प्रति कि इस प्रकार उर्वशी के आमंत्रित करने पर भी वो क्या किया? वो विचलित नहीं हुआ और उसने कह दिया कि नहीं, आप तो मेरी माँ के तुल्य हैं, मैं आपके साथ ये ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए अब जो इतना व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखने वाला है ना, हमारी तो इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं है। हमें तो मिनट में गुस्सा आ जाता है, मिनट में हम ठीक हो जाते हैं, मिनट में गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अर्जुन का कंट्रोल था, फिर भी अर्जुन कंफ्यूज था। लेकिन अब क्योंकि उसमें सारे अच्छे गुण है ना, इसलिए वो गीता को, ज्ञान को पाने के लिए उपयुक्त है। और यही बात अब अगले श्लोक में समझ आएगी हम लोगों को। तो अगला श्लोक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवत गीता के सुंदर श्लोकों में से एक, जैसे कहते हैं ना, मणि मणि का कार्य करने वाला श्लोक है। कार्पण्य दोष उपहत्सभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति अहम शाधिमां त्वाम परपन्नः। जब हम लोग अपने जीवन में कंफ्यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं? उस काम को ही छोड़ देते हैं। जैसे हमें भगवत गीता समझ नहीं लगी तो हम इसे पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं किया। अर्जुन क्या किया? अर्जुन भगवान की शरण में चला गया। हालांकि भगवान ही उसे आगे से डांट रहे थे, लेकिन डांटने वाले व्यक्ति की शरण में ही चला गया कि भाई देखो, आपको लग रहा है ना कि मैं नपुंसक हूं, तो आप बताओ मैं क्या करूं, हल बताओ। पढ़िए श्लोक। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। तो इसमें एक एक शब्द के ऊपर महत्वपूर्ण उनका समझना जरूरी है हमारे लिए। कहते हैं कार्पण्य। कार्पण्य मतलब कृपणता। कृपणता का मतलब होता है कंजूस। कंजूस मतलब जिसके पास किसी चीज की भरपूर क्वांटिटी हो लेकिन वो इसका इस्तेमाल ना करे। तो अर्जुन भगवान से कहता है कार्पण्य दोष, कृपणता का दोष आ गया है। मैं कृपण हूं नहीं ना, बिल्कुल नहीं, मैं कृपण नहीं हूं। कृपण मतलब मैं भाई इन सबको हरा चुका हूं। ये सब के सब थे विराट युद्ध में और मैंने इन सबको हराया था। इसलिए मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इनको हरा सकता हूं। लेकिन मुझ में ये कंजूसी आ गई है कि मुझसे ये तीर चल ही नहीं रहा। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा। अच्छा, तो ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है तो क्या करें? पृच्छामि त्वम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमेशा जब कोई मन में कंफ्यूजन होना तो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना चाहिए कि भाई मुझे ये मुश्किल आ रही है, क्या करूं। लेकिन किसके बारे में? धर्म सम मूढ़ चेता। कहते मेरी बुद्धि धर्म के बारे में रुक गई है, मूढ़ हो गया हूं मैं। मूढ़ का मतलब होता है जैसे कोई चीज अटक जाती है, तो मैं विचार नहीं कर पा रहा। लेकिन हम लोग कैसे हैं? अभी मानो आपको कुछ जानना है ना, तो आप मुझसे नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आप क्या करेंगे? जैसे इस क्लास के अंदर 5-6 लोग इस प्रकार के हैं,
वो क्या करते हैं, उन्होंने आपस में एक जुट्टी सी बना रखी है, और क्या करते हैं, कोई भी बात करनी होती है ना तो एक दूसरे को फोन करते हैं, और एक दूसरे को ही बस ऊपर नीचे करने की कोशिश में लगे रहते हैं। नहीं ये मतलब है, नहीं ये मतलब है, तो उससे क्या लाभ होगा? अरे बात पूछनी है तो उस व्यक्ति से जाके पूछिए, मैं नहीं ये कह रहा मुझसे पूछिए, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति से पूछिए जो श्रेष्ठ है, जो इस ज्ञान को धारण करके रखा है। अंधों में काना रजन बनने का क्या लाभ है कि हम उस व्यक्ति के पास चले गए, जैसे कोई व्यक्ति क्या किया कि उसके पास चला गया, पान वाले के पास जाके, पान वाले के पास जाकर कहता है कि तू बता कि ये जो मोदी कर रहा है ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो क्या पान वाला देश चलाएगा? पान वाला नीति वो बनाएगा, नियम बनाएगा? उसी प्रकार हम धर्म के बारे में भी इधर उधर से पूछते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा। अर्जुन कहता है मैं आपसे पूछ रहा हूं। तब भगवान कहते हैं मेरे से क्यों पूछ रहा है, मैं क्यों बताऊं तेरे को? तो और भगवान ने पूछा पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है? जैसे एक गाना है और सारी दुनिया चाहती है कि हर व्यक्ति इसी गाने के अनुसार चलना चाहिए, और वो गाना क्या है? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। सारी दुनिया यही चाहती है कि गुरु क्या बोले, गुरु वो बोले जो मुझे पसंद है। गुरु जी आप ऐसा कुछ मत बोलना जो मुझे पसंद नहीं। गुरुजी ऐसा मत बोलना कि सुबह 4 बजे उठो। गुरुजी ऐसा मत बोलना कि माला ज्यादा करो। गुरुजी माइक ऑन करने के लिए बिल्कुल मत बोलना मुझे। वीडियो ऑन करने के लिए तो बोलना ही ना मुझे। ये मैं जब मेरा दिल करेगा ना मैं तब करूंगा। अभी मैं देख रहा हूं लोगों को कि कितने लोग ऑन किए हैं, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। जब मुझे लगेगा ना कि अब ज्यादा बेइज्जती नहीं करते आप, तब मैं ऑन करूंगा। तो ये बेवकूफों जैसी बातें हैं। तो भगवान भी अर्जुन से पूछे कि पूछना क्या चाहता है, क्या बोलूं, तेरी मर्जी से बोलूं? कहते नहीं, अर्जुन कहता है नहीं, जो मुझे पसंद है वो बात मत कीजिएगा। इसलिए वहां पर शब्द आया है तीसरी लाइन में, यत श्रेय, जिसमें मेरी भलाई है वो बात कीजिएगा। जो मुझे अच्छा लगता है वो बिल्कुल मत बोलिएगा। जैसे हमें अच्छा लगता है बर्गर, हमें अच्छा लगता है पिज्जा, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। हमारी सेहत के लिए अच्छा है घिया, दाल, चपाती, लेकिन वो हमें पसंद नहीं। हमारी सेहत के लिए अच्छा है हम सुबह उठें, इस भगवत गीता को सुने, पढ़ें, जप करें, लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है? नीनी, नीनी आ गई नीनी, सो जाओ। जैसे अभी भी कुछ लोग सो रहे होंगे, फोन ऑन करके रखा है उन्होंने, अपने पिल्लो के पास रखा होगा, सुन रहे होंगे, लेकिन सुनते सुनते, जैसे कई बार सुनते सुनते ही इस फोन के अंदर खराड़ों की आवाज आती है जब माइक ऑन हो जाता है किसी का। तो और लोग तो कथा में लाइव सो जाते हैं, जब आमने सामने बैठे थे तब सो जाते हैं लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उधर अद्वैत प्रभु कथा कर रहे थे जब द्वारका में, तो वो रास्ते में रोक दिए कथा को, कहते कि लगता है कुछ लोग नींद में हैं, थके हुए हैं, तो यहीं पर कथा को विराम देते हैं। तो सामने सो जाते हैं लोग, तो ये तो फिर आप फोन पे हैं, छुपे हुए हैं। तो लेकिन अर्जुन कह रहा है कि वो चीज बताओ जो मेरे लिए अच्छी है, यत श्रेय। और क्या करना, स्यात निश्चितम, पूरी तरह से निश्चित कर लेना बोलने से पहले, ऐसे मत बोलना। ब्रूहि तन में, क्यों बताऊं? क्योंकि मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी भगवान कहते हैं अच्छा मुझसे पूछ रहा है, अभी तो बड़ा मास्टर बन रहा था, अभी मेरे को इतना ज्ञान दिया तूने, गुरु है, ये गुरुजनों को मैं पाप लग जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, मुझको इंद्री का कोई तृप्ति का आनंद नहीं मिलेगा, मैं तो करुणा दिखाऊंगा इनके ऊपर। तो अभी तो तू इतना बड़ा वो बन रहा था, स्कॉलर बन रहा था, अब मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं क्यों बताऊं? तब कहता है शिष्यस्ति अहम, मैं आपको अपना जो अपने आप को शिष्य के रूप में आपको समर्पित करता हूं। तब भगवान कहते हैं बड़े दिखे तेरे जैसे, जो क्या करते हैं, समय आने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये घटना तो मैंने अपने घर में देखी कि शिष्य बन गए, लेकिन गुरु का फोन आया तो दूसरे को बोल दिया ओ चुप, फोन चुप, कह दे कर नहीं गाना है। ऐसे शिष्य बनने का क्या लाभ? ऐसे शिष्य बनने का कोई लाभ नहीं कि गुरु आपको फोन कर रहा है
और आप सोच रहे हैं कि वो पैसों के लिए फोन कर रहा है तो फोन ही नहीं उठाना। तो इस प्रकार से अब अर्जुन कहता है, भगवान कह ले कि तेरे जैसे बड़े देखे हैं, तब अर्जुन कहता है ना ना ना, शादी माम त्वाम परपन्न। शादी माम का मतलब शादी नहीं करनी, शादी माम का मतलब मुझे उपदेश दीजिए। एक एक अक्षर के मतलब को देखिए, वहां पर शादी का मतलब लिखा उपदेश, माम मतलब दीजिए मुझको। वो अर्जुन अब क्या कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूं, मैं आपकी शरणागत हूं। इसी प्रकार इन बातों से आपको मुझको क्या सीखना है, जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित ना करे तब तक उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, तब तक उसे खुला छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मैं अपने इस प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि जब तक हम गुरु महाराज से दीक्षा नहीं लिए थे तो वो हमारी बहुत तारीफ करते थे, वाह वाह रघुपति राजन, तब तो हमारा नाम राजन था, तो कहते राजन, तो कभी उन्होंने मुझे कहा ही नहीं ना, कभी भी नहीं कहा, हमेशा कहते थे राजन जी, राजन जी बहुत अच्छा है आप, सुबह सुबह मंगल आरती आते हैं, माला करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप। और हमेशा कहते थे, सब जितने भी लोग बैठते थे कक्षा में सबको कहते थे, ये राजन जी देखो कितने अच्छे हैं, हर वक्त हंसते रहते हैं, हर वक्त हंसते रहते हैं। हम भी सोचते थे कि हम हंसते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही हमारी दीक्षा हो गई तो सबसे पहला बात उन्होंने जो मुझे बोली वो ये थी, पागला मंगू हंसदाना रे आगा हर वाले। तो मैं बहुत हैरान हुआ, मैं कही यार हद हो गई, पहले तो महाराज इसी बात को लेकर बोलते होते थे। तो तब मुझे ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं था, फिर मैंने जब ये श्लोक पढ़ा तब मुझे समझ लगी कि नहीं, तब महाराज ने एक बार मुझे अपने मुखारविंद से भी ये शब्द कहे कि रघुपति अपने आप को गंभीर शब्द शिष्य बना, मुझे तुझे गोलोक लेके जाना है, धाम में लेके जाना है, इसलिए ये हंसी मजाक की बातें छोड़ दे, अपने आप को गंभीर शिष्य बना। गंभीरता से ही भगवान मिलते हैं। तब देखो जब गुरु वागडोर ले लेता है ना हाथ में शिष्य की, तब उसे वो शिष्य को गंभीर बनाना पड़ता है उसको, क्योंकि अब उसने बागडोर ले ली है। इसी प्रकार जब कई बार क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि यार हम तो कोई बड़े अच्छे से चल रहे थे, ये प्रभु जी बहुत गुस्से बोल देते हैं कई बार, लेकिन होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, और मेरी इच्छा रहती है कि जो गलतियां दूसरे लोग कर रहे हैं वो आप ना करें। जिन गलतियों को करने के द्वारा वो लोग भक्ति से आउट हो जाते हैं, आप वो गलतियां ना करें। जैसे एक आम गलती लोग क्या करते हैं, हमारे एक सज्जन हैं, देखें क्लास में है कि नहीं है, नजर नहीं आ रहे आज क्लास में, हाँ तो वही आज क्लास में नहीं हो, ठीक है, हो भी सकता है क्लास में हो किसी और नाम से हो, क्योंकि उनको नाम बदलने का भी बड़ा शौक है। तो उनको फोन करने की बड़ी शौक है सबको, सब लोगों को फोन करते रहते हैं, किसी अपने नंबर लेते रहते हैं लोगों के और फोन करते रहते हैं उनको। मैंने उनको समझाया एक बार, मैं कहा देखो ये भक्ति की लाइन को इतना इजी मत समझो, कई बार ऐसी घटना घटेगी कि आप समझ रहे हो कि सब लोग भक्त हैं। जैसे अभिनंदन प्रभु ने एक बार ये प्रश्न किया था कि उधमपुर में, ये अखनूर में या अमृतसर में या जम्मू में, ये तो सब लोग भक्त है ना, तो गलती में मत रहिएगा, ऐसा गलती में मत रहिएगा, हमेशा ये सोचना है। अभिनंदन प्रभु आप माइक ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मानिए आप क्या किए, आप एक हॉस्पिटल में गए विजिट करने के लिए, और वो हॉस्पिटल जो है उसमें 200 कमरा है, और लगभग अमूमन क्या होता है, कमरे खाली होते हैं कि भरे ही रहते हैं? प्रभु कई बार कमरे खाली होते हैं और कई बार अक्सर भरे भी रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, तो कमरे खाली हैं कि भरे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ जी प्रभु जी, फोन आ गया, मैंने काट दिया। हाँ जी ओके ओके। तो इस वक्त जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो इस वक्त कमरे खाली हैं कि भरे हुए हैं? इस समय प्रभु जी एक बेड पे दो दो या तीन तीन, दो पूरा दो, हाँ ठीक है, पूरा भरा है, ठीक है। तो अभी आप गए, तो आप कहाँ गए इस वक्त? हॉस्पिटल में गए, और वो लोग भी हॉस्पिटल में हैं।
लेकिन अब आपको केवल कितना काम था कि आपको मान लो या तो कोई रिपोर्ट लेनी थी या केवल और केवल इंजेक्शन लगवाना था, किसका? कोवाशील्ड या कोवावैक्सीन का। अब आप जब हॉस्पिटल गए तो आप कितनी देर के लिए हॉस्पिटल रुकेंगे? प्रभु जी, हमें ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वहां से आ भी जाएंगे वापस, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ ऐसे लोग रहेंगे ना जो हॉस्पिटल में ही रहेंगे, जो आपसे पहले हॉस्पिटल में थे लेकिन अब भी हॉस्पिटल में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों क्यों रहेंगे वो? क्योंकि वो ज्यादा बीमार है। शब्द आपका बहुत अच्छा था, आपने ये नहीं कहा क्योंकि वो बीमार है, आपने ये कहा क्योंकि वो ज्यादा बीमार है। इसलिए क्या आपको उससे नफरत करने की जरूरत है कि हट, तेरे से क्या बात करनी, तू तो ज्यादा बीमार है? नहीं उस पर क्या करना चाहिए? नफरत करनी चाहिए कि उस पर दया दिखानी चाहिए? उस पर दया करनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करो। हाँ, इसी प्रकार जब भी आप किसी भक्त को कुछ गलत करते देखें तो ये समझिए कि ये अभी ज्यादा बीमार है। हालांकि ये हॉस्पिटल में दाखिल हो चुका है। भक्त कहने का मतलब क्या था? अभी कई ऐसे लोग हैं ना जो कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि मैं कोरोना से पीड़ित हूं, और वो क्या कर रहे हैं? वो घूम फिर रहे हैं। होता ना ऐसा? हाँ जी हाँ जी। उसी प्रकार हम सब लोग क्या हैं? हम सब लोग एक रोग से पीड़ित हैं, उस रोग का नाम है भव रोग। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को पता चल गया कि हमें भव रोग लग गया है, और वो क्या किए? वो गुरु की शरण में चले गए। लेकिन क्या गुरु की शरण में जाते ही भव रोग दूर हो जाएगा? नहीं नहीं, तो सबको इस टाइम प्रकार जब अपने साथ टाइम लगेगा। भी कितना टाइम लगेगा? जितना जिसका रोग बड़ा है उतना ही उसको समय भी अधिक लगेगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को भी देखकर अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो हमेशा उसके ऊपर दया का भाव रखिए कि यार इसका रोग मुझसे बड़ा है। हम लोग क्या करते हैं? हम ये देखना शुरू कर देते हैं, यार ये तो फुल टाइम डिवोटी है, ये भी ऐसे बातें कर रहे हैं। अरे फुल टाइम डिवोटी होने का मतलब केवल इतना है कि उसे अपने रोग की पहचान हो गई और उसने अपने आप को एडमिट कर दिया। हो सकता है कोई व्यक्ति एडमिट हुए बिना ही ठीक हो जाए, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि उसे अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो कोरोना से पीड़ित भी हो, उसकी सांस भी कम हो थोड़ी, लेकिन वो फिर भी बच जाए और अपने आप को बाहर ही ठीक करके ले जाए। लेकिन हॉस्पिटल में जाने पर भी समय लग सकता है। इसलिए कभी भी इन बातों से विचलित नहीं होना। जो व्यक्ति तो इन बातों को समझते हुए आगे बढ़ता है वो भक्ति मार्ग को कभी नहीं छोड़ेगा। और जो लोग व्यक्ति इन बातों को नहीं समझता और वो क्या कहेगा? मैंने फलाने व्यक्ति के कारण भक्ति छोड़ दी, मैंने टमकाने व्यक्ति के कारण भक्ति छोड़ दी, उन्होंने मुझको ये कहा मैंने भक्ति छोड़ दी। भाई उसने कहने पर नहीं तूने छोड़ी, तेरा मन ही नहीं था भक्ति करने का। तो इस प्रकार अब अर्जुन ने क्या किया है? अर्जुन ने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है। तो अब हम 8वें श्लोक को पढ़ते हैं। तो 8वां श्लोक पढ़ने के लिए राघव प्रभु आप पढ़िए। राघव प्रभु ने पढ़ लिया ना? राघव प्रभु आपने पढ़ लिया? हाँ जी प्रभु जी, पढ़ लिया। ठीक है, संजीव खन्ना प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन क्या कर रहा है? आश्रय लेने के बाद क्या कहता है कि मैं इस दुख से छूट नहीं पा रहा हूं, हालांकि मुझे ये सारी पृथ्वी का सुख भी मिल जाए। अर्जुन के अच्छे स्वभाव का पता चल रहा है इससे। मानो भगवान ने कहा हो कि वेद व्यास के पास जा गुरु बनने के लिए, गुरु बनाओ, उनको बनाओ गुरु, बृहस्पति के पास जा। तो भगवान को अर्जुन स्पष्ट कह देते हैं कि तीनों लोकों में आपके सिवाय कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर कर सकता है। भगवान ये भी कह सकते हैं कि तुम अभी दुखी हो, शायद बाद में सुखी हो जाओ, पर अर्जुन कहता है कि नहीं, अगर मुझे सारी दुनिया का, स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए ना तो भी मैं खुश नहीं हो सकता। इसलिए अब आप ही मेरे गुरु बनिए। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर गुरु के भी कुछ लक्षण बता रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। कहते हैं पहला क्वालिटी गुरु के अंदर होनी चाहिए, वो कृष्ण के ऊपर पूर्ण तौर पर आश्रित होना चाहिए। और दूसरा, वो शिष्य के सभी समस्याओं को दूर कर सके, ये क्वालिटी होनी चाहिए उस गुरु के अंदर। इसीलिए हमने उत्तम अधिकारी के अंदर जब सुना था ना तो उसका लक्षण था कि वो क्या कर सकता है? वो संदेह, संशय को दूर कर सकता है। और मध्यम अधिकारी संशय को दूर नहीं कर सकता। वो खुद अपनी भक्ति कर सकता है लेकिन
दूसरों के संशयों को दूर नहीं कर सकता। तो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में प्रंगत हो, वे, ये शब्द लिखा गया, जो कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है वे गुरु बनने का पात्र नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत नहीं है ना, तो वो गुरु नहीं बन सकता। इसके विपरीत अगर कोई शूद्र है लेकिन वो वैष्णव है तो वो गुरु बन सकता है। जो लोग विष्णु को अपना देवता मानते हैं उन्हीं को वैष्णव कहते हैं। तो इसमें एक श्लोक भी दिया गया है, आप लोग कुछ लोग उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। किब्रा विप्र किब्रा न्यासी शूद्र के नए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। ये उसका श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, मध्य लीला का। तो ये कुछ गुरु के लक्षण हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर श्लोक की तरफ, फिर आगे क्या होता है। ठीक है, प्रदीप प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अभी तो बैठे थे प्रदीप प्रभु, अच्छा उठ के चले गए। अच्छा, वैसे ही आपको दे दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो जाऊंगा। दोबारा चुप हो पढ़िए। गया। इस बात से संजय ने ये कहा, हम लोगों ने जैसे इस पढ़ा, नहीं ठीक है, बस ठीक है, वो पढ़ ली, समझ लिया आपने। जब सच्चिदानंद प्रभु ने हमें इस जीव के 4 दोषों के बारे में बताया, तो हमें उस बात को अपने मन में घर करके रखना चाहिए कि जीव के अंदर ये 4 दोष पाए जाते हैं कि वो क्या है, उसकी इंद्रियां पूर्ण है, वो गलतियां करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, किस काम को करने से पहले सलाह लेनी चाहिए? अभी मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी घटना पूछूं, मानो आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, अकेले चले जाते हो, आपको सूट लेने हैं 2-4, अकेले चले जाते हो सूट लेने के लिए? नहीं प्रभु मतलब जी। एक सूट लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, किसी को साथ लेके जाते हैं। लेकिन जब भक्ति की बातें आती है ना, तो इस ग्रुप के अंदर आप देखते हैं ना, लोग क्या करते हैं, दे दनादर फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड ठोकते रहते हैं। हमेशा कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले उसको समझना चाहिए कि हम क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है, आप देखिएगा कि 3 मैसेज पहले, मानो एक नाम मैंने उस मैसेज को शेयर किया और 4 मैसेज बाद कोई और उसको शेयर कर देता है। इसका मतलब उस बेवकूफ ने पढ़ा नहीं है, जो ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं उसको पढ़ने की कोई रुचि नहीं है, बस भेजने की रुचि है। जैसे मैं कई बार आप लोगों से पूछा हूं कि मैं मैसेज किया था, आपने पढ़ा? तो 95% लोग कहते हैं नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। तो ग्रुप में बस है किस लिए? अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कि हम भी भेज रहे हैं, देखो फोटो भेजते जाएंगे, कृष्ण की 10 तरह की फोटो भेज देंगे, हाथ जोड़ देंगे। मुझे तो आज तक अभी तक ये भी बड़ी बार समझ नहीं लगा कि जब लोग ऐसे 3 हाथ जोड़ के भेजते हैं ना कुछ मैसेज के बाद, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं, कि हाथ जोड़ रहे हैं कि बस करो प्रभु जी, बस करो, बहुत सिर खाता तुम ही हो, बस करो। समझ नहीं लगती इन बातों की। तो ठीक है, 10वां श्लोक भी पढ़िएगा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अब यहाँ पर धृतराष्ट्र बोला और उससे, वैसे ही आपस में चर्चा कर रहा था विदुर से, उससे संजय से, कि ये क्यों बोलेगा, मेरा भतीजा कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अब तो युद्ध जीत गए। जब अर्जुन ही युद्ध नहीं करेगा तो जीतेंगे कैसे? तो इसलिए अब तो युद्ध खत्म, तो इसको क्या जरूरत पड़ी है बोलने की? बेसिकली संजय ने ये श्लोक बोले ही इसलिए थे क्योंकि उसने क्या देखा कि ये महाराज ना सोच रहा है कि अर्जुन ने हथियार रख दिए हैं तो युद्ध नहीं होगा। तो वो कहा कि ऋषिकेश, 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं 9वें श्लोक में, ऋषिकेश, गुणाकेश और गोविंद। गोविंद हर शब्द का मतलब है। ऋषिकेश मतलब कि भाई मत कर ऐसा, भगवान है, इंद्रियों के नियंता है, वो अभी अर्जुन की इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेंगे। और गोविंद है, अभी जिस युद्ध से अर्जुन को युद्ध आनंद नहीं मिल रहा ना, अभी उसको आनंद दिलवाएंगे। और इसमें कहते हैं कि अब उन्होंने बोलना शुरू किया। अब बोलना शुरू किए हैं तो अब क्या निकल कर आएगा? अब निकल कर आएगी श्रीमद् भगवत गीता। गीता। तो हमने भूमिका में पढ़ा था कि खून की नदी बहने से पहले कौन सी नदी बहेगी?
ज्ञान की अमृत की नदी बहेगी, भक्ति की नदी बहेगी। ये भक्ति भी आएगी इसमें, 6 चैप्टर भक्ति के होंगे, बीच में 7 से लेकर 12 तक। इन सब चीजों को हम समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो ये अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। टाइम लेफ्ट ओनली 9 मिनट्स, मैसेज आ गया है। तो क्या करते हैं, यहीं पर वाणी को विराम दे देते हैं। दूसरे सेक्शन में हम कल बढ़ेंगे। आज हम बढ़ जाते हैं इसमें, लेकिन वो कोई घटना घट गई, इसलिए मुझे वो पहले 10-15 मिनट आप लोगों को कोई लेक्चर देना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, वो भी जरूरी था। अगर सीखना है तो ऐसी बातें भी होती रहनी चाहिए। तो अब जब दूसरा सेक्शन शुरू होगा, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसमें भगवान क्या करेंगे, भगवान अर्जुन को ज्ञान देंगे। किसका? आत्मा और शरीर का। यहीं से हम लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा कि हम एक नहीं दो हैं। हम लोग क्या समझ के बैठे हैं कि हम एक हैं, हम ये शरीर हैं, और कई लोग इतने मूर्ख होते हैं, वो क्या समझते हैं हम आत्मा है। दोनों ही गलत है। हम एक नहीं है, हम दो हैं। हम ये शरीर हैं अभी, क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा ने इसे धारण करके रखा। लेकिन इन दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है? तो भगवान बताएंगे कि ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। ये अब 18 श्लोकों में अगले यही चर्चा होने वाली है। आत्मा की क्वालिटी के बारे में भगवान बताने वाले हैं, और उन क्वालिटीज को जानने के बाद फिर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ज्यादा जरूरी आत्मा के लिए काम करना है। शरीर को थोड़ा सा साइड में रखकर भी अगर आत्मा के लिए काम किया जाए तो ये ज्यादा बढ़िया है। ये सब हम आने वाले 2-3 दिनों में सीखेंगे। फिर भगवान आगे चलकर स्वधर्म के बारे में भी बताएंगे। स्वधर्म, मेरा धर्म। तब भगवान बताएंगे स्वधर्म भी 2 प्रकार का होता है। जब हम हैं ही 2, तो स्वधर्म भी 2, एक आत्मा का धर्म और एक शरीर का धर्म। अभी कोई व्यक्ति कहे शरीर का धर्म क्या है, तो शरीर का धर्म अलग अलग है। जैसे प्रदीप प्रभु के लिए शरीर का धर्म अलग है, दिव्या माता के लिए अलग है, संजीव प्रभु के लिए अलग है, मुकेश प्रभु के लिए अलग है, अभिनंदन प्रभु के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, लेकिन आत्मा का धर्म सबके लिए एक है। और वो क्या है? वो है जीवे रे स्वरूप ले कृष्णेर नित्य दास। और वही हम यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि शारीरिक रूप से हम सब अलग अलग जगह पर बैठे हैं, अलग अलग भावनाओं से पूरित हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को पोषण देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पोषण को देने के लिए अपनी अपनी आत्माओं को आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा सब लोग जा सकते हैं। हम लोग शाम को मिलेंगे श्रीमद् भागवतम की कक्षा के साथ। 10 मिनट पहले जुड़ सकते हैं, 8:50 तक जुड़ सकते हैं। मैं बोलूंगा उनको 8:50 पे क्लास शुरू करने के लिए, तो आप लोग 8:50 पे जुड़ सकते हैं। हाँ जी मुकेश प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। नहीं, कुछ नहीं कहना। ठीक है प्रभु जी। नहीं, आपका रेज हैंड था ना, तो हमारा पूछना फर्ज है। हाथ लग गया। कोई बात नहीं, हाथ लग गया, कोई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कौन से नंबर से आपकी आवाज आई है, वो भी बताइए। प्रभु जी वही नंबर है, ट्रेंड्स क्लासेस। नहीं नहीं, पर पहले शायद हो सकता है मैं धीरज दास ढूंढ रहा था, ट्रेंड्स क्लास का नहीं मैंने ढूंढा। ठीक है, ठीक है, हैं आप क्लास में? ठीक है। कश्यप मुनि तो नजर आ गया था मुझे, लेकिन आप। हरे कृष्णा कश्यप मुनि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कोई प्रभु। कुछ बोलना चाहता है? हरि बोल। किसी का अगर कोई प्रश्न है ना, तो ऐसे पता नहीं चलता, वो रेज हैंड करेगा तो मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा। मेरे को लगता है एक माइक निधि बिस्ट 19 ऐसा कुछ है, वो कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बस ठीक है, हरे आपका कृष्णा कोई ही। क्वेश्चन? ओके, ठीक है, मैं पूछना। अभिनंदन प्रभु, आज आपका प्रश्न है? हाँ, मैं अभी भी जुड़ी हूँ ट्रेंस क्लास वालों की तरह, मतलब उनकी ओके, अभी ठीक है, योग से। तो बिल्कुल ठीक है, फिर आपका तो स्वागत करना चाहिए ना। मैं तो करुणा। हरे निधि, कृष्णा हरे कृष्णा। हरे निधि कृष्णा, मेरी बेटी इनका का नाम स्वागत है करेंगे। कोई बात नहीं, जी, वो मेरी उनकी बेटी का है तो नाम। तभी आप ही का स्वरूप है वो भी। तो माता जी आज हरे पहली बार जुड़े हैं, धीरज प्रभु के माध्यम से जुड़े हैं, तो इनका खास स्वागत करते हुए हम लोग सब लोग एक बार उच्चारित करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम राम हरे हरे। अब मैं आप सब लोगों को कुछ बोलना चाहूंगा कि देखिए, जैसे शाम की क्लास में लोग हो जाते हैं ज्यादा, मान लिए अब शाम को लोग हो जाएं 100 और निधि माता जी, ये माता जी जुड़ ना पाए, तो इसलिए मैं इनको भी बताना चाहूंगा। तब आप क्या कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति को भी जोड़े उससे बताए कि अगर तो वो इस क्लास में जुड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़ पाते
तो वो कृष्णा कॉन्शियस लाइव यूट्यूब चैनल पर इस क्लास को सुन सकते हैं लाइव उसी वक्त। तो हम उस ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर कर देंगे ताकि अगर कोई सुनना चाहता है तो उस पे सुन ले। फिर 1-2 दिन में मेरा प्रयास है कि हम इसको फेसबुक पे भी लाइव करेंगे। कृष्णा कॉन्शियस लाइव के नाम पर ही हमने यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल बनाया है एक, उस पे हम इसको लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लाइव हो गया फिर तो चाहे 500 लोग सुने, फिर कोई टेंशन नहीं। बस उसमें इतना ही होता है कि उसमें क्वेश्चन आंसरिंग जो करना चाहता है वो या तो मैसेज करे या फिर जूम वाला जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा व्यक्ति। ठीक है, धन्यवाद। रजनीश प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे पठानकोट से शक्तिराज जी, हमारे जो स्किल सेंटर है वहाँ पे ट्रेनर हैं, वो आज जुड़े हैं। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा। आज कहा आपने? हाँ जी, शक्तिराज। हाँ, वो नाम तो उनका शो नहीं हो रहा, शायद कोई नाम उन्होंने और मोबाइल में फीड किया होगा इसलिए वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, हम शक्तिराज जी का हार्दिक स्वागत करते हैं पठानकोट से, और एक बार सब लोग प्रार्थना करेंगे वो भी भक्ति में आगे बढ़े, इन बातों को समझ पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो खास धन्यवाद है उन लोगों का जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ठीक है भाई भगवान का नाम लो, उनका भी खास धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हाँ जी, अभिनंदन प्रभु, आप कुछ कहना चाहते थे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज थोड़ा टाइम है तो वो जो माला है वो हम बढ़ा सकते हैं या अभी वही चल लेने सिस्टम जो पहले? नहीं, बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा है कि हमें क्या करना है, हमें जो वादा है ना वो एक पर्टिकुलर राउंड्स का रखना है। अगर आपके पास कभी भी समय मिले तो रोज माला को बढ़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ। एक बार बढ़ा दो इतनी करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें यही प्रार्थना करनी होती है कि आज मेरे पास समय है तो आज मैं इतनी माला कर रहा हूं। आगे समय दोगे तो आगे भी करूंगा, नहीं तो जितना मैंने प्रॉमिस किया वो तो पक्का करूंगा। जैसे अभी मानो आपने अपनी क्लिनिक में कुछ बंदे रखे हुए, हाँ जी, तो उनकी तनख्वाह है ना एक? हाँ बिल्कुल। अभी क्या हुआ, किसी दिन आपके पास भरपूर कस्टमर आ गए, दांत लोगों के ज्यादा खराब हो गए और उस दिन ज्यादा काम करना पड़ गया, तो दोपहर का खाना खाने का भी समय नहीं मिला। तब कई बार शायद आपने कभी ऐसा किया हो कि आपने क्या किया हो कि यार अब खाना रहने दे, ठंडा हो गया तो ना ये काम कर, किसी को भेजा यार समोसे पकड़ ला। बिल्कुल। वो पैसे कौन देगा? हाँ जी, वो हम देंगे, आम घटना हाँ, होती है। क्योंकि ये स्पेशल केस है। उसी प्रकार कभी कभी आपके पास समय है, समोसे खाने वाला काम कभी कभी होता है, रोज नहीं होता। ठीक है ना? उसी प्रकार जब आपके पास समय है तो जरूर माला बढ़ाइए, और इसके अलावा जब समय कम है तो एक जो नियमित राउंड्स हैं उनको पूरा करना ही करना है, ऐसा मन में प्रण लेके चलना है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, साथ में जैसे कभी भी लगे ना कि मेरे पास समय है, अब मैं 15 मिनट या 10 मिनट निकाल सकता हूं, तो पहले माला बढ़ाने से अधिक पहले क्या करना चाहिए, पहले रीडिंग शुरू करनी चाहिए। साथ में हमें कुछ काम है जो करने चाहिए, जैसे हमें रोज कम से कम 16 माला का जप करना है, हमें रोज सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है, हमें कम से कम रोज 15 मिनट के लिए रोज भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत, इनमें से किसी भी किताब को अध्ययन करना चाहिए। अब इसके बाद आपको लाइक मिले समय, क्योंकि लेक्चर तो आप सुन ही रहे हैं, इसके बाद अगर आपको समय मिले तो आप जितनी मर्जी चाहे 64 माला कीजिए, चाहे 100 माला रोज कीजिए, उसमें कोई एतराज नहीं। अच्छा। और ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि आपने आज 16 माला की है या आज 25 कर ली तो आपको रोज 25 ही करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ